नमस्कार। मैजिक सिग्नेचर के YouTube चैनल पर मैं सिग्नेचर एनालिस्ट पंकज आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लगातार ये कहते रहते हैं कि चेंज योर सिग्नेचर, चेंज योर लाइफ। आपकी सिग्नेचर बदलिए और आपका जीवन बदलिए। दरअसल चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। जिनके जीवन में उलझनें हैं, परेशानियां हैं, वो उन परेशानियों से छुटकारा पाकर अपने जीवन को और सुखी बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सुखी है, संतुष्ट है, वो भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और उसके लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कोई बिजनेस में तरक्की चाहता है, कोई आर्थिक उन्नति चाहता है, कोई सामाजिक सम्मान चाहता है, किसी को रिश्तों में सुधार चाहिए, किसी को वैवाहिक जीवन में सुधार चाहिए। इस तरह के अनेक बदलाव लाने के लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और कुछ बड़े बदलाव ही नहीं, कभी कभी लोगों को अपनी छोटी आदतें बदलने में भी इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि मान लो आपकी ज़बान तीखी हो तो आप मधुरभाषी बनना चाहते हैं। जैसे आप मिलनसार नहीं हो, लोगों से आसानी से मिलजुल नहीं सकते हो, तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बने। इस तरह की अनेक आदतें बदलने की इच्छा लोगों में रहती है। लेकिन इस तरह का बदलाव जीवन में किस तरह से लाए, इसका जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे वीडियो का विषय है ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी एक ऐसा शास्त्र है जो ग्राफोलॉजी से लिया गया है। ग्राफोलॉजी यानी हस्ताक्षर शास्त्र। हस्ताक्षर शास्त्र की ग्राफोलॉजी से ग्राफो वर्ड लिया गया है और थेरेपी यानी कि एक ट्रीटमेंट। इस प्रक्रिया को, इस ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव ला सकते हैं। आप सब ये जानते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव सिर्फ हम खुद ला सकते हैं। अगर हम जो बात कर रहे हैं वही बात बार बार करते रहेंगे तो वही परिणाम आएगा। इफ़ वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, वी विल कीप ऑन गेटिंग द सेम थिंग। तो इसलिए हमारे व्यक्तिमत्व में बदलाव लाना जरूरी है। लेकिन यह बदलाव लाए तो किस तरह लाए? अंग्रेजी में एक सुविचार है कि थॉट्स मेक एक्शंस, एक्शंस मेक हैबिट्स, हैबिट्स मेक कैरेक्टर्स। विचारों से कृतियाँ बनती है, कृतियों से आदतें बनती हैं और आदतों से व्यक्तिमत्व बनता है। अब जाहिर है कि अगर हमारे व्यक्तिमत्व में बदलाव लाना चाहिए तो हमें हमारी आदतें बदलनी होगी। आदतें बदलने के लिए हमारी कृतियाँ बदलनी होंगी और कृतियाँ बदलने के लिए हमें हमारे विचार बदलने होंगे। लेकिन विचार बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विचार हमारे मन की उपज है। हमारे कॉन्शियस माइंड से और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे विचार पैदा होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, उस पर बचपन से लेकर आज तक के अनेक प्रभाव हैं। बचपन है, संस्कार है, जीवन में देखी हुई सुनी हुई घटनाएं हैं, हमारे खुद के अनुभव हैं और इन सारी बातों से हमारा एक थिंकिंग पैटर्न बना हुआ है। इस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके हमें हमारे मन को बाध्य करना है उस दिशा में विचार करने के लिए कि जिस दिशा में हम अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं और हमारा गोल हासिल करना चाहते हैं। अब इस तरह का विचार में बदलाव जब तक नहीं आता है, तब तक हमारे व्यक्तिमत्व में बदलाव नहीं आएगा और व्यक्तिमत्व में बदलाव नहीं आएगा तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन विचारों में बदल करना इतना आसान नहीं है। आपने पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जानबूझकर करना, मतलब हमारे सजगता से हमारे माइंड को देखते रहना। अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो उसे रोकना, यह इतना आसान नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिस तरीके से हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सके, हमारे मन के विचारों को एक दिशा में ले जा सकते हैं और उन्हें अपने गोल्स पर फोकस करके अपना गोल हासिल करने के लिए बाध्य कर सके, तो वह आसान तरीका है ग्राफोथेरेपी। आपको यह पता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपके हस्ताक्षर से सीधा संबंध है। 2000 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि हैंड राइटिंग इज माइंड राइटिंग। इस विषय पर काफ़ी सारा संशोधन हो चुका है। अनेक न्यूरोलॉजिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इस बात पर संशोधन करके ये साबित किया है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन मैपिंग, न्यूरोपाथवेज, इस प्रकार के अनेक रिसर्च करके उन्होंने ये साबित किया है कि हमारा अक्षर और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन, इसका सीधा संबंध होता है। यह रिसर्च पेपर्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। हम इसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम एक सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही समझते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी नर्वस सिस्टम द्वारा
हमारे हाथ को कुछ आदेश देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके मुताबिक हम अक्षर लिखते हैं। ग्राफोथेरेपी इसी बात का रिवर्स प्रयोग करती है, इसी बात का बेसिस लेकर, आधार लेकर यह शास्त्र हस्ताक्षर से लेकर ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने तक का उल्टी प्रक्रिया करता है। अगर हम जानबूझकर कोई अक्षर किसी विशिष्ट तरीके से लिखेंगे तो हमारी नर्वस सिस्टम द्वारा हमारी ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि यह जो अक्षर लिखा गया है यह जानबूझकर इस तरह से लिखा गया है और इस आदमी का स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए। और बार बार इस तरह का हस्ताक्षर करके हम हमारे थिंकिंग पैटर्न को बदली कर सकते हैं। हस्ताक्षर बदली करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हैंडराइटिंग में काफ़ी सारे ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर आते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें वो लिखने की आदत है। फिर भी कुछ अक्षर जो होते हैं, जैसे आई के ऊपर डॉट हो, टी का क्रॉस बार हो, इस तरह के बदलाव हम ला सकते हैं। पूरा का पूरा हस्ताक्षर बदली करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम सिग्नेचर बदली करने पे ज़्यादा जोर देते हैं। सिग्नेचर आपकी व्यक्तिमत्व का प्रतिबिंब है, यह बहुत ही पर्सनल है। आपकी जो स्वभाव है, आपका जो सोच है, आपकी पर्सनल थिंकिंग है, वो पूरी की पूरी आपकी सिग्नेचर में दिखती है। और व्यक्तिमत्व बदली करने के लिए वही पर्सनल सोच, वही थिंकिंग बदली करना ज़रूरी है, इसलिए सिग्नेचर बदली करने के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको एक चेतावनी दे दूँ, थोड़ा सावधान करता हूँ कि जब कोई व्यक्ति इन सिग्नेचर बदलने की कोशिश करता है तो उसे ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करता है, इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम व्यक्तिमत्व में बदलाव लाना चाहते हैं, हम हमारे विचारों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी सिग्नेचर और हमारा जो उद्दिष्ट है वो दोनों का तालमेल हो। इसलिए हो सके तो आप किसी ग्राफोलॉजिस्ट की या सिग्नेचर एनालिस्ट की मदद से सिग्नेचर बदलिए। मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह से सिग्नेचर बदलने के सकारात्मक परिणाम होते हैं, उसी तरह अगर आपका सिग्नेचर निगेटिव हो तो उसके नकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे, निगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर्स पे हमने जो वीडियो बनाया था, उसमें सचिन तेंदुलकर के 5 सिग्नेचर, अमिताभ बच्चन के 3 सिग्नेचर जो दिखाए थे, उसमें भी हमने ये दिखाया था कि क्या खामियां थी उनके सिग्नेचर में और कैसे उन्होंने उन सिग्नेचर्स को बदली किया। तो जब आप सिग्नेचर बदली करना चाहेंगे तब इस तरह का एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आप सिग्नेचर बदली करिए। तो ग्राफोथेरेपी एक ऐसा कॉन्शियस एफर्ट है जो हम सजगता से करते हैं, लेकिन उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। कॉन्शियस एफर्ट ये होता है कि हम हमारी सिग्नेचर बदली करते हैं और उसका असर ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये आदेश जाता है कि यह सिग्नेचर बदलने के बाद में इस इंसान का स्वभाव, इसकी सोच इस तरह से बदली हुई है और धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थिंकिंग पैटर्न में बदलाव आता है और हम उस दिशा में सोचने लगते हैं जिस दिशा में हम अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हैं, जो बदलाव हम अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं। तो एक हिसाब से यह आसान तरीका है, आप सिग्नेचर बदलिए। उसके बाद में जितनी बार आप सिग्नेचर करोगे उतनी बार वह सिग्नेचर आपके लिए ये काम करेगा कि वह आपके मन को कंट्रोल करके, मन को इंस्ट्रक्शन देकर आपको जिस प्रकार से सोच करनी है उस सोच में आपके विचारों को ढाल देगा। तो ग्राफोथेरेपी की ये पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से अपना सिग्नेचर बदला जाता है, बदलने के बाद में उसे किस तरह से प्रैक्टिस में लाया जाता है, कितने दिनों तक उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसका कैसे असर हमारे मन पर होता है, हमारे स्वभाव पर होता है, इस बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रकार से सिग्नेचर बदलने के बाद में स्वभाव में परिवर्तन आने के लिए, व्यक्तिमत्व में बदलाव आने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको अगले हफ्ते इसी वीडियो में दूंगा। ग्राफोथेरेपी के पार्ट 2 वीडियो में आप ग्राफोथेरेपी की पूरी प्रक्रिया जान सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो और आपकी सिग्नेचर बदलना चाहते हो तो नीचे दिए गए हुए फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सएप पर
या ईमेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।